स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन। दोस्तों, कल मैं शाम को बैठा हुआ था और मेरे पास में एक स्टूडेंट का मैसेज आता है। वैसे ये ऐसा मैसेज पहले भी कई बार आया हुआ है, बट क्योंकि हाल फिलहाल में मेरी थोड़ी तबीयत खराब है तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स्ड हूँ, चीज़ें थोड़ा सा एनालाइज कर रहा हूँ। तो वहाँ पर एक स्टूडेंट का इंस्टाग्राम पर मैसेज आता है कि सर ना, तैयारी तो बहुत अच्छी चल रही है, बट तैयारी के इस फेज में डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है, बहुत ज़्यादा। कई बार ऐसा होता है कि कंटिन्यू पढ़ना हम चाहते हैं, शुरू तो हम बहुत अच्छा करते हैं, बट बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, फिर आउट ऑफ ट्रैक चले जाते हैं। और ये डेली भी होता है, मंथ में शेड्यूल में भी देखा जाए तो भी होता है, और फिर पूरे ईयर में देखा जाए तो डिस्ट्रैक्शन हमें मिलते ही मिलते हैं। तो इससे कैसे बाहर आया जाए? फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ये इशू सिर्फ एक या दो स्टूडेंट के साथ में नहीं, ये इशू तो बहुत बड़े सेक्शन के साथ में होगा कि डिस्ट्रैक्शन कैसे दूर किया जाए, डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर रहा जाए। तो क्योंकि ये तैयारी में मैं भी रहा हूं तो मुझे भी पता है कि कैसे कैसे डिस्ट्रैक्शन होते हैं। खेलने जाना है, घूमने जाना है, मूवीज, फ्रेंड्स के साथ, इवन फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है। हम इस कमरे में बैठकर पढ़ रहे हैं, वहां पर फैमिली पर्सन आपस में बात कर रहे होंगे। और सबसे बड़ा आजकल क्या हो चुका है, ये आपके हाथ में जो जादू का पिटारा है, मोबाइल फोन, उसके अंदर में जो इंस्टाग्राम। आप सोचिए 3 घंटे की कॉन्टिन्यूस मूवी अगर आपको देखनी हो अकेले लेटे लेटे, तो उसमें कितनी बार आप बोर होंगे या कितनी बार आप उसको रखेंगे। लेकिन इंस्टाग्राम रील, यूट्यूब के शॉर्ट्स, ऐसा एक मैकेनिज्म आ चुका है कि लोग 4-4 घंटे कॉन्टिन्यूस वीडियो स्क्रॉल करते रहते हैं और उनको एहसास भी नहीं रहता कि दिन है कि रात चल रही है। यह है एक प्रकार का डिस्ट्रैक्शन है। तो इस दौरान एक यूपीएससी एस्पायरेंट को कैसे रहना चाहिए, आखिर उसे क्या करना चाहिए जो आप क्या करें इस डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को दूर रख सके। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहली बात तो आप सभी ने डिसीजन लिया है कि आपको यूपीएससी के लिए क्या करना है, प्रिपेयर करना है। और मैंने आपको बता दिया कि कितने, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि 24 घंटे हैं आपके पास में। 24 घंटे में से 8 घंटे आपने क्या किया, सो लिए, बचे 16 आवर्स। 16 में से अगर मान के चलिए आप नॉन वर्किंग है तो 8 घंटे आप सोचिए कम से कम आपको क्या है, पढ़ना है। यानी कि पढ़ाई के 8 घंटे आपको देने ही देने हैं। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी क्या आती है कि यही जो 8 घंटे होते हैं, इन्हीं में ही हमें बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस देखने को मिलते हैं। अब उसे आप कुछ भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल फेसबुक आप कह सकते हैं, इंस्टाग्राम आप कह सकते हैं, ट्विटर वगैरह आप कह सकते हैं, यूट्यूब आप कह सकते हैं, जिसको हम टोटल सोशल मीडिया के अंदर में लिख सकते हैं। साथ में आपका क्या है, फैमिली, ये भी आप देख सकते हैं। उसी बीच जैसे ही आप पढ़ने बैठेंगे आपको याद आएगा, अरे भाई बर्थडे विश तो किया ही नहीं। उसी बीच आपको ध्यान आएगा, मूवी देखने गए नहीं। उसी बीच आपको किसी अपने चाहने वाले की याद आएगी, गर्लफ्रेंड / बॉयफ्रेंड, बहुत सारी चीजें हैं। ऐसा है, रहता है इशू। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जिसको हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो देखिए, आपका जो लक्ष्य है वो यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना है। और ये इसलिए कहा जा रहा है कि आपको अपने डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि वो 8 घंटे आपको सही में पढ़ना है। अगर वो 8 घंटे आप नहीं पढ़ेंगे तो एक साइकिल, विशियस साइकिल, खराब साइकिल बनता जाएगा, जो आपके मन में गिल्ट क्रिएट करेगा। आज का दिन अगर आपका वेस्ट गया इनमें से किसी भी कारण से, तो अगले दिन आप इसलिए नहीं पढ़ पाएंगे कि पिछला दिन मैंने क्या किया, वेस्ट कर दिया। एक चीज आपको समझ में, तो हमें इसके ऊपर में क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। अब सबसे पहले तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कल से हमें 0 कर देना है। नहीं, कभी भी अगर आप सोचेंगे कि आज मैं अपना मोबाइल चला रहा था या चला रही थी, कल से मैं इसको मोबाइल को हाथ ही नहीं लगाना, 0 कर देना। आपने एक्सट्रीम डिसीजन ले लिया, कल से मुझे किसी से बात ही नहीं करनी, अकेले कमरे बंद हो जाएंगे, कोई मूवी नहीं देखेंगे। तो इससे क्या होगा, जब आप कोई ऐसा एक्सट्रीम रेजोल्यूशन लेते हैं, रिजॉल्व लेते हैं, तो ये इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि आपका माइंड आपको बार बार उसका क्या देगा, रिमाइंडर देगा, बार बार उसका क्या देगा, रिमाइंड कराता रहेगा हमेशा से। तो ये स्टेप तो सबसे गलत है। मैं बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के हिसाब से चल रहा हूं, मैं आइडियलिस्टिक बातें नहीं कर रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं कि आपको अगर मूवी देखना पसंद है, इंस्टाग्राम चलाना पसंद है, तो आप चलाएंगे। तो फिर क्या किया जा सकता है डिस्ट्रैक्शन को खत्म करने के लिए? आपको क्या करना है, वहां पर
लिमिटेशन करनी है, लिमिट करना है कि भाई दिन में 24 घंटे थे, 24 घंटे में से मैंने 8 घंटे सोने के लिए किया, 8 घंटे मैंने पढ़ाई के लिए किया। अभी भी मेरे पास में क्या है, आपके पास में 8 घंटे हैं, और इन 8 घंटों को क्या करिए, आप डिवाइड करिए। आप कोई चीज छोड़िए मत। देखिए एक चीज समझिए, आप गलती क्या करते हैं कि पहले दिन ही आप ये सोच लेते हैं कि मुझे ये चीजें खत्म कर देनी है, छोड़ देना। इससे दिक्कत क्या होगी कि वहां पर आपका दिमाग बार बार आपको पिन करता रहेगा, अरे वो चीज छोड़ने का डिसाइड किया था, वो याद आता रहेगा। तो आपको क्या करना, धीरे 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 फॉर्म में आपको क्या करना है, उसको रिप्लेस करना है। तो आप अपना टाइम डिसाइड कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा भाई 8 घंटे जब मैं पढ़ाई कर रहा हूं या कर रही हूं, इसको मैंने शॉर्ट ड्यूरेशन में बांट लिया। अभी इसके बारे में बात करेंगे, पढ़ाई 8 घंटे कैसे होगी। लेकिन आपने ये डिसाइड, एटलीस्ट ये तो आपको रिजॉल्व ले लेना है कि ये 8 घंटे जो मेरे पढ़ाई के हैं, इसमें मेरा मोबाइल फोन मेरे पास नहीं होना चाहिए एटलीस्ट। यानी कि आपके दिमाग को पता क्या चल गया कि बस इतने टाइम की तो बात है, बाकी टाइम तो मोबाइल रहेगा। यानी कि आपका माइंड क्या रहेगा, रिलैक्स रहेगा। हाँ ठीक है, मोबाइल मिल जाएगा, ठीक है। एक तो ये चीज होगी। दूसरी क्या चीज होगी, अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए। क्या करिए, अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए। फॉर एग्जाम्पल मेरी प्रायोरिटी पे क्या क्या है। अब आप जब अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाएंगे, उसके अंदर में आप अपना जहां जहां पर आपका टाइम क्या हो रहा है, किल हो रहा है, इसको मैं हमेशा बोलता हूं टाइम किलर। और आप अपने आसपास में अगर नोट करेंगे, अपने शेड्यूल को नोट करें, आपके पास में बहुत छोटे छोटे वर्क होंगे जो एक टाइम किलर का काम करते होंगे, जो आपके पूरे टाइम को कंज्यूम कर जाते हैं, आपकी एनर्जी को कंज्यूम कर जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा। उन टाइम किलर को हमेशा अपनी स्टडी एंड स्लीप एंड अपनी हेल्थ के बाद में रखिए, हमेशा प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर में। ये दो चीजें होगी। मैं फिर कह रहा हूं, ये किसी से भी पॉसिबल नहीं है कि आज ही आप अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से बात करना बंद कर दें, आज ही आप मोबाइल यूज करना बंद कर दें। हाँ, आप ये डिसाइड कर लीजिए कि पढ़ाई के समय पर जो 8 घंटे मेरी पढ़ाई के हैं, उस समय पर तो मैं फोन यूज नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। अब ये 8 घंटे पढ़ाई कैसे होगी, इसके लिए एक टेक्निक मैं कई बार बोल चुका हूं, पोमोडोरो टेक्निक होती है एक। इसे आप ऐप कह लीजिए, टेक्निक कह लीजिए। इसके अंदर में सिंपल सा क्या काम है कि आपने अपने 8 आवर्स को स्मॉलर ड्यूरेशन में डिवाइड कर दिया है। बिल्कुल अपनी देसी भाषा में बोला जाए तो इस वाले प्रोसेस के अंदर में आप अपने दिमाग का काटेंगे, अपने दिमाग का बनाएंगे। कैसे? सारा गेम दिमाग का ही है ना। वही तो कहता है कि भाई साहब कितनी देर हो गया लाले, पढ़ते पढ़ते खड़ा हो लाए, उठ चल चलें। तो वहां पर आप अपने दिमाग को क्या बनाएंगे कि भैया मेरे 25 मिनट पढ़ ले, उसके बाद उठ लेंगे। तब आपके दिमाग को जब पता है ना कि भाई सिर्फ 25 मिनट ही पढ़ना है, तो ज्यादा आनाकानी नहीं करेगा। 25 मिनट पढ़ लिया, 5 मिनट का गैप लीजिए, फिर 25 मिनट पढ़िए, फिर 5 मिनट का गैप लीजिए। ये शॉर्ट ड्यूरेशन। अच्छा, इसीलिए तो आप देखोगे ना कि लेक्चर्स जो होते हैं स्कूल के अंदर में या कहीं पर भी कॉलेजेस के अंदर में, इसीलिए तो क्या है, टाइम फ्रेम में डिसाइडेड है, डिवाइडेड है। वरना तो एक साथ आए कोई भी पढ़ाता चला जाए, क्योंकि ब्रेन को आपको रिलैक्स भी होना है, कंसंट्रेशन के लिए दोबारा से उसको क्या होना चाहिए, रिवाइव करने की जरूरत है, रीसेट करने की जरूरत है। तो 25 मिनट पढ़िए, 5 मिनट का गैप, 25 मिनट पढ़िए, 5 मिनट का गैप, ऐसे स्लॉट्स लगाते रहिए। मान के चलिए 25 मिनट की आपने 6 स्लॉट में पढ़ाई कर ली, आधे घंटे का रेस्ट लीजिए, थोड़ा सा खड़े होइए, स्ट्रेचिंग करिए, कुछ खाइए, गाना वाना सुन लीजिए, म्यूजिक सुन लीजिए, उसके बाद दोबारा बैठ जाइए। लेकिन अगर आप ये 25-25 मिनट के स्लॉट को फॉलो करना शुरू करें, ट्रस्ट मी, अगले 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद में आपके स्टडी के जो आवर्स हैं वो इंक्रीज होने लग जाएंगे। तो सबसे पहली बात तो एक कॉन्टिन्यूस स्टडी वाला हमने प्रोसेस कर लिया। दूसरा जो मैंने आपको बताया, स्टडी, स्लीप एंड हेल्थ, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। आपने स्टडी को सॉल्व कर लिया, स्लीप आपको 8 घंटे, 7 से 8 घंटे मान लीजिए, बहुत ज्यादा अगर सोते हैं 7 से 8 घंटे सोना ही सोना है। और हेल्थ, 1 घंटा आपको डेली क्या करना है, हेल्थ को देना ही देना है। ये क्या करेगा, आपके कंसंट्रेशन और आपके स्टडी उसके अंदर में भी आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा। तीसरी बात आती है मूवी देखने जाना, फ्रेंड से बात करना। ये अच्छी चीज है, आप करते हैं, घूमने जाते हैं, और ये आपको सेटिस्फेक्शन भी देता है। अब इसको एकदम से आप रोकेंगे तो भी दिक्कत है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, जैसे आपको कोई चीज अच्छी लगती है, फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल देता हूं, मुझे ना मीठा खाना बहुत पसंद था, तो मैंने अपने आप को क्या कर रखा था कि ये टॉपिक इतना कंप्लीट कर ले भाई, उसके बाद में मीठा खाएंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को क्या कर सकते हैं, ट्रीट दे सकते हैं कि आपने अपने टारगेट डिसाइड कर लिया। वो टारगेट क्या है
ऐसा नहीं है कि हर 3 घंटे की पढ़ाई पर 3 घंटे मूवी, ऐसा अपने आप को ट्रीट देते रहो, नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपने 15 दिन कहा कि 15 डे अगर मैंने अपना टारगेट कंप्लीट किया तो एक मूवी देखने जाएंगे। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। या फिर 1 महीने का आपने टारगेट लिया, आपने टारगेट किया लिया आज अगर 8 घंटे मेरी पूरी पढ़ाई होगी तो मैं अपनी हॉबी को फॉलो करूंगा या करूंगी। या फिर आपने कहा कि आज मैंने अपने टॉपिक को अगर कंप्लीट कर लिया है तो कहीं वॉक पर चलेंगे और कुछ बाहर हल्का फुल्का खाएंगे। तो ये प्रकार से आप अपने आप को क्या करिए, ट्रीट दीजिए, यानी कि एक मोटिवेशन फैक्टर रखिए जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए। ठीक है, तो एक सेटिस्फेक्शन भी रहता है, आपके दिमाग को भी लगता रहता है कि हाँ भाई कुछ तो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी चीज होगी। तीसरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अपने अंदर में इन सब चीजों को सुधारना पड़ेगा, एक बैलेंस लाना पड़ेगा। बैलेंस का मतलब मेरा क्या होता है, इसका छोटा सा एग्जांपल लीजिए। आपके घर के अंदर में या आपके आसपास में कार होगी, गाड़ी होगी, उसमें 3 फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्सेलरेट करना, ब्रेक करना और उसके बाद में स्टीयरिंग। इन तीनों के बीच में जब बैलेंस बनता है, यानी कि इन तीनों के बीच में क्या बनता है, जब वहां पर मतलब स्मूथनेस आती है, तभी आपको क्या है, आपका डिजायर्ड रिजल्ट पर भी आप पहुंच पाते हैं, आपकी डेस्टिनेशन पर पहुंच पाते हैं और सेफली पहुंच पाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक्सेलरेट पूरा कर दिया, आपने ब्रेक लगाए नहीं, स्टीयरिंग का ध्यान नहीं दिया, एक्सीडेंट हो जाएगा। आपने ब्रेक ही लगाए रखा तो भी डेस्टिनेशन नहीं पहुंच पाओगे, स्टीयरिंग को कंट्रोल नहीं किया तो भी आप नहीं पहुंच पाओगे। तो ऐसी आपकी तैयारी में हार्डवर्क भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, जितना आपके अंदर में डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना। यही 3 चीजें हैं जो मैं हमेशा कहता हूं कि अगर इन 3 चीजों के ऊपर में आपने काबू पा लिया तो आप कहीं ना कुछ अचीव कर जाएंगे। मैं अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूं कि मैं अपनी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं था यूपीएससी की तैयारी के दौरान में। जो चीजें कोई स्टूडेंट 8 घंटे में करता था, मैं 1 से 2 घंटे में कर लेता था। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि अब ये हो गया। मैंने वो कंसिस्टेंट हार्डवर्क शुरुआती दौर में नहीं किया था। 2 अटेम्प्ट में फेल होने के बाद में रियलाइज होता है कि नहीं, ये चीज करनी चाहिए। तो आपको अगर मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, आपकी गाड़ी के भी, आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के गाड़ी के ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हार्डवर्क, मेहनत हर कोई करता है और हर कोई कर सकता है, लेकिन क्या कंसिस्टेंटली आप वो उसी जगह पर मेहनत कर सकते हैं। और यहां पर रोल आता है किसका, डिसिप्लिन का। वो इंसान ज्यादा सक्सेसफुल होने के उसके चांसेस हैं जो डिसिप्लिन रहेगा। और डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, आपका जो काम जिस समय करने का है आप उसको करिए, बस ये डिसिप्लिन का मतलब। अगर आपको 8 घंटे आपने डिसाइड किया है मुझे आज एंजॉय करना है तो आप उसको एंजॉय करिए। उस समय पर आप ये परेशान मत रहिए कि भैया पढ़ाई नहीं करी। अब ये पढ़ाई नहीं करी ये दिमाग में क्यों है, वही जो गिल्ट फैक्टर में कहता हूं, क्योंकि आपने पहले नहीं किया होगा। तो डिसिप्लिन। और लास्ट क्या है जो मैं क्या कहता हूं, डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को बचाना। इस दुनिया में डिस्ट्रैक्शन बहुत है। कई सारे लोग आपको डिस्ट्रैक्ट इसलिए भी करेंगे कि आप कहीं अचीव ना कर लें। कई लोग अनजाने में, कई लोग जाने में कर पाएंगे। तो वहां पर आपको बाउंड्री बनानी पड़ेगी, वो लिमिट आपको क्रिएट करनी पड़ेगी और कोई नहीं आएगा दोस्त। ये लाइफ आपकी है, ये प्रेशियस ईयर आपके है, ये बेहतरीन एनर्जी आपकी है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, इसको वेस्ट कर देना है या आपको इसको सही से यूटिलाइज कर लेना है। तो आज से एक प्रॉमिस करते हैं खुद से। आज से प्रॉमिस क्या करते हैं, भूल जाओ पिछला रिजल्ट क्या था, भूल जाओ पिछले एक दिन पढ़े थे नहीं पढ़े थे, भूल जाओ। आज आपके सामने 17 अक्टूबर है। 17 अक्टूबर से 2023 के बाद में मैं अपने आप को क्या करने वाला हूं, रिवैम्प करने वाला हूं। ये भरोसा लेकर चलिए। और यहां पर ऐसे रिवैम्प करना है कि अपना अपग्रेडेड वर्जन बीस्ट मोड 2.0 लॉन्च करिए दोस्त, जिसके अंदर में आपको ये जो आपके टाइम किलर हैं इनको क्या करना है, धीरे धीरे एलिमिनेट करना है। और उसके अंदर में क्या है, कुछ करिए ना, रिस्ट्रिक्शंस लगाइए। फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन पढ़ते समय तो ना ही यूज करूंगा, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लगाइए। 1 समय 2 समय 3 समय आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन उसके बाद में आदत पड़ जाएगी। आप क्या कर सकते हैं, इंस्टाग्राम 1 घंटा से ज्यादा यूज नहीं करूंगा, सही में बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। अगर आप इसको सही से यूज कर ले जाओ तो इससे बढ़िया चीज नहीं है, और अगर ना कर पाओ तो जीवन बर्बाद कर रहा है, तबाह कर दे रहा है लोगों का। इस पे लगाइए। तो ये आपको 2.0 में अगले 30 दिन तक ये चैलेंज है आप सभी के लिए। 30 दिन छोड़ दीजिए, आपको अगर 75 हार्ड डे चैलेंज करना है तो वो भी कर लीजिए, लेकिन ये चीज रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा अपने आप को दोस्त। अगले 30 दिन ऐसी पढ़ाई करनी है अपने को, या फिर कह लीजिए अगले 90 दिन
ऐसी पढ़ाई करनी है कि आपको सेटिस्फेक्शन हो। देखिए रिजल्ट आए ना आए उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फिर उसके बाद आपने अपना एफर्ट बहुत अच्छे तरीके से किया, आपका जो कर्म था आपने वो किया, रिजल्ट आएगा देखा जाएगा, नहीं आएगा तो भी देखा जाएगा, उसके बारे में बाद में बात की जाएगी। अभी दोस्त अभी भी आपके पास में 8 महीने हैं। 8 महीने के अंदर में पॉलिटी करो, इकोनॉमी करो, एनवायरमेंट करो, मॉडर्न हिस्ट्री करो, एंशिएंट मेडिवल करो, उसके बाद में करंट अफेयर करो। इसके कितने क्वेश्चन? 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन मान लो इसके, इन सभी के मिला लो। आपके क्या में करंट अफेयर के मान लो 20 क्वेश्चन, और इसके मान लो क्या में आपके इसके 6 क्वेश्चन इसके ही मान लिए। 15 तिये 45, उसके बाद में 12 क्वेश्चन। आप ये देखिए मैंने मिनिमम लगाए हैं, 15 तिये 45 और उसके बाद में 12 क्वेश्चन। यहां पर आप ये देखिए, या फिर 45 प्लस में 20, 65 प्लस में 12 क्वेश्चन, यहां से आप देख सकते हैं 77 क्वेश्चन आपके होंगे। क्या आप पॉलिटी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, मॉडर्न हिस्ट्री, ये सब्जेक्ट भी एटलीस्ट आप इतने दिन में नहीं कर सकते हो क्या? अगले 8 महीने में करा जा सकता है, लेकिन एक प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से चला जाए तो बिना अप्रोच के, बिना टारगेट के, बिना गाइडेंस के अगर करते रहोगे तो अपना टाइम वेस्ट करोगे। ये टॉपिक मुझे इसलिए लाना पड़ा, वैसे मैं जनरली इन सब चीज़ों में बात नहीं करता हूँ, आप सबको पता है कि मैं सिर्फ पढ़ाई और इन सब चीज़ों में उलझा रहता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, सही में परेशान है, उनको इस गाइडेंस की जरूरत है। तो अगले 30 दिन, 70 दिन, 75 दिन, 100 दिन, ये आपको डिसाइड करना। आप कमेंट करके बताइए कितने दिन का चैलेंज लेना है। उसमें क्या करना है अपने को? 8 घंटे पढ़ाई करना है, ये तो मिनिमम है, ये मिनिमम है, ये फिक्स करना है, ये चैलेंज है आप सभी के लिए। उसके बाद में हर दिन का, हर डे का आपके लिए क्या रहेगा? चैलेंज रहेगा। और उस चैलेंज में आपने अपने उस टारगेट को अचीव किया या नहीं किया, ये आपको रोज कमेंट करके मुझे बताना है। कोई देखे चाहे ना देखे, आप तो देख रहे हो ना। आप अपनी ईमानदारी को खुद से देखो, अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद क्रिएट करो, लेकिन करो। एंड लास्ट, मैं फिर कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपके सबसे एनर्जी वाले ईयर हैं, सबसे एफिशिएंट ईयर निकल सकते हैं, इनको वेस्ट मत करिए। कोई और धक्का देने नहीं आएगा, कोई और पुश करने नहीं आएगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी जिंदगी को खुद बर्बाद करेंगे या अपनी जिंदगी को खुद आबाद करेंगे, ये आपके ऊपर में है। बाकी अभी भी बहुत सारी चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं YouTube पर कभी भी ऐसे लंबे सेशन नहीं लेना चाहता। इसके लिए मैंने एक प्लान किया है कि हमने एक जूम सेशन प्लान करते हैं संडे के दिन। मेरे अभी ध्यान में आया कि एक जूम सेशन प्लान करते हैं संडे के दिन 11 बजे के आसपास, 2 घंटे का सेशन रहेगा, और उसके अंदर में हम डिटेल में अच्छे से इनफॉर्मल बातचीत आपस में करेंगे। आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं आपको कुछ सजेशन देने की कोशिश करूंगा। आइए जुड़ते हैं संडे के दिन 11 बजे। उसकी डिटेल, उसका सारी चीज़ मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, और जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी डलवा दूंगा। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है मैं वहाँ पर भी डलवा दूंगा। लेकिन आप में से काफ़ी सारे लोग उसमें जुड़ने चाहिए। अपने प्रॉब्लम्स को लेकर आइए, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कैजुअल इनफॉर्मल बातचीत करेंगे। और आपकी तैयारी में ऐसी कौन और परेशानी आ रही है, ये एक परेशानी है डिस्ट्रैक्शन, और कौन कौन सी परेशानी आ रही है उन सबको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप अगले 60 दिन, 75 दिन, 100 दिन ये टारगेट लेकर चलेंगे। 8 घंटे आपको पढ़ना है, ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसमें चाहे कोई भी डिस्ट्रैक्शन किसी प्रकार का हो, आपको नहीं होना चाहिए। अपना बीस्ट मोड ऑन करिए। आप ये सोचिए कि आप 10th में क्या थे। आप 10th और 12th वाली पढ़ाई अगर 8 घंटे कॉन्टिन्यूस यहाँ पर अब कर लें तो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तीसरी चीज़ डिसिप्लिन रहिए। डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो बहुत कुछ खो देंगे। और चौथी चीज़ जो मैं हमेशा कह रहा हूँ, इसके बारे में कोई इसको नहीं कर सकता कि हार्डवर्क कभी भी किसी चीज़ को, मतलब हार्डवर्क को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। हार्डवर्क सबसे अल्टीमेट चीज़ है। ठीक है, तो मिलते हैं जूम सेशन में 11 बजे मिलेंगे हम, और उसके शेड्यूल वगैरह सारी चीज़ शेयर कर दूंगा। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।